नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। नए साल की पहली सुबह एक दर्दनाक खबर के साथ वैष्णो देवी मंदिर परिसर में दर्दनाक हादसा हुआ है। भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के मरने की खबर आ रही है। हमारे पास जो जानकारी उसमें करीब 16 श्रद्धालुओं की मरने की खबर है और इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नए साल के दौरान दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंचे, माता के दरबार में पहुंचे, लेकिन इस दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद जो हादसा हुआ उसमें अभी तक जो हमारे पास जानकारी है 16 लोगों की मरने की खबर आ रही है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए कटरा की है, जम्मू कश्मीर के है और जिस तरीके से यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है माता जी के दरबार तक और जो हादसा हुआ माता जी के भवन के पास हादसा हुआ और वहां पर भगदड़ मची। माना जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एक तगड़ी व्यवस्था हर वक्त रहती है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हादसों से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है। क्या अगर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अगर उमड़ती है तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रबंधन है। क्या वो प्रबंधन हमारे धार्मिक स्थलों में नहीं है, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है। इसके पहले कई हादसे हुए हैं जब इस तरीके से भगदड़ मची और कई लोगों की जान गई है। हर बार ऐसे हादसों के बाद चर्चा होती है, हम लोग सवाल उठाते हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि भीड़ को नियंत्रण करने की व्यवस्था बनाया जाएगा, पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, लेकिन फिर वो ढाक के तीन पात हो जाते हैं। एक बार फिर से इस हादसे के बाद वो सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जब नए साल के मौके पर या फिर नवरात्र के मौके पर भारी श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर पहुंचती है तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रबंधन किया गया है, क्योंकि उसका अभाव यहां पर साफ साफ तौर पर देखा गया है। क्योंकि भवन के पास जिस तरीके से भारी कतार थी, भारी भीड़ थी और वहां पर कोई दिक्कत हुई और धक्का मुक्की हुई, इसके बाद कुछ लोग नीचे गिरे, जो नीचे गिरे फिर उनको उठने में दिक्कत हुई, भगदड़ मच गई और आप देखिए फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। और इसीलिए आज न्यूज इंडिया ये सवाल करता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। और श्राइन बोर्ड की तरफ से तमाम इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां चश्मदीद आए हैं उन्होंने कहा कि अगर भीड़ इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा अगर भीड़ थी तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल क्यों नहीं थे और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित दूरी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को वहां पे लगाया जाना चाहिए था। वो पुलिस फोर्स वहां पर क्यों नहीं दिखी, ये हम नहीं कह रहे। वहां पर जो श्रद्धालु गए थे वो लोग अभी थोड़ी देर पहले बातचीत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उचित मात्रा में पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अभी देखिए कोरोना का दौर चल रहा है, ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है और ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करने का कोई मैकेनिज्म अभी तक डेवलप क्यों नहीं हो पाया, ये बड़ा सवाल है। चार तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भीड़ वहां पर है। और कटरा की तस्वीर देखिए और दूसरी तस्वीर आप देखिए ऊपर की है, जहां पर चढ़ाई करके हम लोग पहुंचते हैं माता जी के भवन तक। वहां पर आप देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू करके लोगों को नारायणा अस्पताल में लाया गया, श्राइन बोर्ड का अस्पताल है, वहां पर लोगों को भर्ती कराया गया है और इलाज उनका किया जा रहा है। और चौथी तस्वीर आप देखिए, हालांकि अब ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है यहीं से और फिर यहीं से चढ़ाई शुरू होती है। चौथी तस्वीर आप देखिए, वो गेट है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद चढ़ाई के लिए हम लोग यात्रा शुरुआत करते हैं। लेकिन ऊपर जब पहुंचते हैं वहां पर इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई कि उसको नियंत्रण करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो पुलिस के जवान थे वो भी भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए। कई सवाल खड़े उठते हैं। सवाल ये उठता है कि जब भारी संख्या में भीड़ पहले से ऊपर में थी तो बाकी श्रद्धालुओं को, एक बड़े भीड़ के जत्थे को ऊपर जाने की इजाजत किसने दी। क्या जब तक जो भीड़ थी वो दर्शन करके नीचे नहीं आ पाई, उसके पहले बाकी लोगों को क्यों भेजा गया। ऐसे कई सवाल हैं जो आज हर कोई पूछ रहा है। और बीजेपी नेता अशोक कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आज नया साल है, नए साल पे माता के जी के आशीर्वाद के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन सवाल हर हादसे के बाद जो हम लोग सवाल आपसे करते हैं वही है कि धार्मिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रण करने की व्यवस्था, कोई प्रबंधन कब हम लोग बना पाएंगे। अशोक जी, नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। हम सब जो इसमें जख्मी हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, हम उनके
शोक सांत्वना उनको प्रकट करते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण वाक़ा है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन भीड़ कंट्रोल करने की सरकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ये आपका कहना ठीक है। हाँ, कहीं चूक भी रही होगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि लोग भी कभी बहुत ज्यादती करते हैं, बार बार सरकार के बताने के बाद भी वो नहीं रुकते हैं। इसलिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण वाक़ा है और कैलेंडर के इस अंग्रेजी कैलेंडर के पहले दिन ऐसा होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल अशोक जी, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं, अगर आप माता जी के दरबार में कभी आप गए हो तो भवन के पास का जो इलाका है जहाँ से कतार लगती है अंदर जाने के लिए, वहाँ पे सर बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है और वहाँ पर कोई दब रहा था और थोड़ा धक्का मुक्की हुई, इसके बाद भगदड़ से हालात हो गए। सवाल हम लगातार उठा रहे हैं और जो वहाँ चश्मदीद थे, जो लोग थे, वो ये कह रहे थे कि भीड़ को काबू करने के लिए वहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से व्यवस्था की जाती है। तमाम जो पुलिस के जवान वो खड़े होते हैं, लोगों को थोड़ा दूरी बना के अंदर कतार में अंदर जाने के लिए बोलते हैं। वो लोग कम दिखे जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ हुई और नियंत्रित नहीं कर पाए हम लोग। व्यवस्था सरकार की रहती है, वो पूरी व्यवस्था वहाँ रही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रही होगी। हाँ। और वैष्णो देवी मंदिर में तो हम सैकड़ों बार गए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं गए हैं। और उसमें इस प्रकार का हादसा होना, जो मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। सरकार ने भी कोई या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी होगी व्यवस्था करने में जी, लेकिन भीड़ बहुत हो गई और हाँ। नियंत्रण, यही तो सवाल सर। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। कविंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कविंद्र जी, नए साल की बधाई तो आपको देखते हैं, लेकिन ये दुखद हादसा भी है और इस हादसे के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है और जो राहत बचाव कार्य किया जा रहा है उसको लेकर क्या वहां पर उचित व्यवस्था की गई है? चलिए, फोन कट गया और कई सवाल खड़े भी उठ रहे हैं और उन सवाल को भी हम उठाएंगे और लगातार अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ है। 4 कैमरों की नज़र से हम आपको पूरे इस हादसे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये कटरा की है और फिर तीसरी तस्वीर आप देखिए, फिर ये वहाँ की तस्वीर है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं ऊपर चढ़ाई के लिए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और चौथी तस्वीर, ये महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है। भीड़ आप देखिए, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जब भगदड़ जैसे हालात बने तो जिसको जहाँ से रास्ता मिल रहा था वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कोई ऊपर जो छज्जा है उसके रोड पकड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भीड़ को देखने के बाद सवाल ही उठता है कि क्या भीड़ के नियंत्रण करने के लिए कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। और कविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कविंद्र जी, नए साल की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो हादसा हुआ है, ऐसे में तो पूरा जो पहला दिन ही काफ़ी दुखद खबर हमारे पास आई है और जिस तरीके से हादसा हुआ है, लगातार सवाल ही है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऐसा है कि जो हादसा हुआ बड़ा दुखद है। सबसे पहले मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। रात के 2:30 बजे लगभग वहां पर किसी अफवाह के कारण से या उसके कारण से भगदड़ मची, जिसके कारण से ग्रिल टूटने से ये हादसा हुआ है। 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और ये वैष्णो देवी के दरबार में पिछले 50 सालों में इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई है। हालांकि ड्यूरिंग कोरोना भी सभी SOP के तहत वहां पर काम किया जाता था, यात्रा भी कम की गई थी जी। तो इस सभी को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ कारण जो बने हैं इसके लिए वो नया साल जो हमारा आया है उस पर लोग जो ज्यादा मात्रा में आए थे तो उसके कारण से इस प्रकार की घटना हुई है जी। और 12 जो ये जो फास्ट सीरीज में ये जो डेड बॉडीज पहुंच गई है, अभी भी बहुत से लोग घायल हैं जी। हमारी पार्टी की तरफ से बहुत से लोग वहां पर सहायता के लिए, रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंचे जी। तो जानकारी मिली है उसकी अभी पूरी जांच होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत दुखद और नए साल में इस प्रकार की घटना का होना। कविंद्र जी, चूंकि आपके लोग वहां पे पहुंच भी चुके हैं और जांच टीम भी पहुंच चुकी है, क्या जानकारी मिल पा रही है? इसमें कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। क्या उन लोगों को भी नारायण अस्पताल भर्ती कराया गया है या और कहीं शिफ्ट किया गया? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है।
तो अब देखिए सरकार की तरफ से लगातार पहले ये कवायद की जा रही है कि जो लोग घायल हैं उनको उचित इलाज की व्यवस्था दी जाए और उनकी जान बचाई जाए। इसके बाद हाई लेवल एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है और जांच टीम मौके पर पहुंच चुकी है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां के लिए रवाना हो चुके हैं और वो घायलों से मुलाकात करेंगे थोड़ी देर बाद और पूरे हालात पर वो नज़र बनाए रखे हुए हैं और उसका जायज़ा लेंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और जैसा कि कविंद्र जी भी बता रहे थे कि वहाँ पर भी जो आम श्रद्धालु भी जाते हैं तो जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड के साथ साथ पुलिस के साथ साथ हमारी आपकी भी है कि भीड़ जब होती है तो कई बार जो है धक्का मुक्की होती है, तो ऐसे में हमको नियंत्रण भी करना चाहिए और ये कोई पहला हादसा नहीं है। और इसके पहले आपको याद होगा 2011 में भी सबरीमाला मंदिर में वहाँ पे भगदड़ हुई थी। तो ये हम आंकड़े बताएंगे, लेकिन जो चश्मदीद हैं उनको सुनवाते हैं, जो लोग वहाँ गए थे उनको सुनिए आप पहले। हाँ जी सर, हम बिल्कुल लाइव थे उसके अंदर। तो हुआ क्या था सर वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया 35 थे उस टाइम पे। पुलिस की बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल तो ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुंची है, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2 घंटे वेस्ट किए। बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था। तो वहाँ पे बहुत भगदड़ मची, पुलिस प्रशासन दिख रही थी, कहीं कहीं पे एम्बुलेंसेस जाती बहुत ज्यादा दिख रही थी। लोगों को देख देख के ही हमें स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। ऐसा कुछ हाँ, 3 घंटे वेट करा हमने कि रश कम होगा, हम दर्शन करेंगे, बट वैसा कुछ दिखा नहीं, उल्टा रश बढ़ रहा था। लोग जा रहे थे बिना किसी रीजन के। और प्रशासन की एक गलती जो मुझे लगी है वो ये थी कि उन्होंने आने वाले लोगों को मना नहीं करा कि वहीं पे रुक जाओ। अभी भी लोग चल रहे हैं, अभी भी चलते जा रहे हैं। हाँ, मैंने दर्शन किए, क्राउड बहुत ज्यादा था। इधर से एकदम से रश हो गया, इधर से भी हो गया, दोनों तरफ से लोग आ गए थे तो कंट्रोल नहीं हुआ। इनके पास सिस्टम नहीं था, मतलब डंडे मार रहे थे, कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो डंडे मार रहे थे। हाँ बिल्कुल गलती थी, क्योंकि इसलिए गलती थी उनकी क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिए। तो सारा रीजन जो है सिक्योरिटी रीजन ही है और वो उसको संभाल नहीं पाए। यही सबसे बड़ा सवाल है। जब यात्रा पर्ची हम लेते हैं तो एक रिकॉर्ड होता है कि भाई ऊपर में 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं। तो पहले अगर वो लोग दर्शन करके नीचे उतरे, इसके बाद नए जो श्रद्धालु उनको भेजा जाए, ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जब नए साल के मौके पर भीड़ ज़्यादा थी श्रद्धालुओं की और ऐसे में चूंकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना है, तो ऐसे में जो उचित दूरी बनाए रखनी थी, वो सारी जो व्यवस्था थी वो धरी की धरी क्यों रह गई? वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार हम उठा भी रहे हैं, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। और ऐसे में माता जी के दरबार में जो लोग गए थे वहाँ पर इस तरीके की जो अव्यवस्था हुई है, उसके चलते भगदड़ मची और भगदड़ मचने से करीब 16 लोगों की मरने की खबर हमारे पास आ रही है। और जब सुबह हमने अब आपको खबर बताई थी तो उस वक्त 6 से 7 लोगों की मरने की खबर थी। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से रवाना हो चुके हैं और खबर आ रही है कि वो मौके पर पहुंच गए हैं, घटनास्थल का जायजा लेंगे, इसके बाद घायलों से भी मुलाकात करेंगे। और तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जितेंद्र सिंह पहुंच, और खुद जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्या अपडेट देंगे? जो घायल हैं उनको इलाज की क्या व्यवस्था की जा रही है और क्या किसकी स्थिति बहुत गंभीर भी है क्या? नहीं, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं बड़ी संक्षेप में बात कर पाऊंगा। अभी मैं जहाज में हूँ। जी जी जी। 12-13 लोग जख्मी थे, जिसमें से अधिकतर सामान्य चोटें हैं, 1-2 को ज्यादा चोट लगी है। अच्छा। यदि आवश्यकता होगी तो उन्हें बाहर शिफ्ट करना होगा, उसकी व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम भी प्रधानमंत्री जी के संपर्क में हैं।
वो हर प्रकार की सहायता भी दे रहे जी। हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। जो मृत्यु हुई है लगभग 12 लोगों की, जी उनमें से कुछ एक हरियाणा के रहने वाले हैं, कुछ महाराष्ट्र के, जी एक जम्मू के नजदीक नौशहरा का। जी। तो सर सबका और- रेस्क्यू कर लिया गया है कि अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं? नहीं, अब तो लगभग कोई इस प्रकार से नहीं फंसे हुए। जिनको जो रोड लगी थी उनको जी नारायणा अस्पताल है कटरा, वहां पहुंचा दिया गया है। जी जी। अच्छा, कोई जानकारी मिल पाएगी सर आखिर ये हादसा हुआ कैसे था, ये भगदड़ कैसे मची थी? लगभग 2-2:30 बजे के करीब वहां एक युवाओं का ग्रुप था जिनमें आपस में कुछ चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी, तो कहा नहीं जा सकता। जी जी। तो उसी बातचीत के दौरान कहीं एक को धक्का लगा। अब जान के लगा जाने लगा ये भी कहना तो कठिन है। जी। और वो धक्कम धक्की में पैनिक सा फैल गया और बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो रहा, तो वो घबराहट में भागना शुरू हुए और वन थिंग लेड टू द अदर। बिल्कुल सर, ये देखिए भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्रेंड आया है कि न्यू ईयर ईव पर युवाओं का बहुत अधिक रश पड़ता है। जी। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज है वो तो आमतौर से त्योहारों के मौसम में आते हैं। जी जी। नवरात्रि में, विजयदशमी, मकर संक्रांति। हाँ। मतलब न्यू ईयर ईव में, चूंकि मैं वहाँ का निर्वाचित सांसद हूँ, तो हमारे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है, हम कई बार उनको पोलाइटली मना भी करने की कोशिश करते हैं कि साहब इतना सर सवाल ये भी उठ रहा था कि कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करना था, तो वो भीड़ बहुत ज्यादा अचानक से ऊपर पहुंच गई थी, उसको नियंत्रित नहीं किया गया। क्या आप कोई ठीक कह रहे मैकेनिज्म में कोई चूक हो गई? नहीं, निश्चय ही अगर चूक हुई भी है तो उसका दुरुस्ती करना तो अनिवार्य है ही है, इससे कोई कार नहीं कर सकता। हुआ क्या है कि इतना ज्यादा उत्साह रहता है इन लोगों में कि सुबह की आरती में भी शामिल होना है नववर्ष के दिन, तो कुछ कहीं ना कहीं स्वयं भी उल्लंघन करते हैं बावजूद व्यवस्था के, बावजूद हिदायत के। मुझे लग रहा है उसकी लिए किस प्रकार का क्या विकल्प रहेगा उस पर भी विचार करना पड़ेगा। अच्छा सर, जो कुछ अभी वहाँ पे श्रद्धालु थे, चलिए संपर्क टूट गया, चूंकि वो फ्लाइट में हैं, वो बोल रहे थे कि संक्षेप में बात कर पाऊंगा। उन्होंने पूरी बात रखी है। उन्होंने कहा कि करीब 12 लोगों की मौत हुई है और 10-12 लोग जो घायल हैं उनको श्राइन बोर्ड के नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो फ्लाइट में है, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था कि हम संक्षेप में बात कर पाएंगे। और केंद्रीय मंत्री को अभी आप सुन रहे थे, जितेंद्र सिंह जी, जो खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। और उन्होंने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि युवाओं में काफ़ी उत्साह होता है नए साल को लेकर। अभी ट्रेन चेंज हुआ है, लोग वैष्णो देवी पहुंच रहे हैं और उसमें किसी बात को लेकर धक्का मुक्की हुई और इसके बाद ये भगदड़ जैसे हालात मच गए हैं। और फिर हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जाँच की जाएगी। तो पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और बड़ा हादसा हो गया, नए साल का जश्न फीका हो गया, क्योंकि नए साल के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। उनके आशीर्वाद के साथ अपने नए साल की शुरुआत करने पहुंचे थे, लेकिन भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से अभी तक जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें करीब 16 लोगों की मरने की खबर है। हालांकि मंत्री जी बता रहे थे कि 12 लोगों की मरने की खबर है। हाँ जी सर, हम बिल्कुल लाइव थे उसके अंदर। तो हुआ क्या था सर वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया 35 थे उस टाइम पे। पुलिस की बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल तो ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुंची है, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2-2 घंटे वेस्ट किए। बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था। तो वहाँ पे बहुत भगदड़ मची, पुलिस प्रशासन दिख रही थी, कहीं कहीं पे एम्बुलेंसेस जाती बहुत ज्यादा दिख रही थी। लोगों को देख देख के ही हमें स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। ऐसा कुछ, हाँ 3 घंटे वेट करा हमने कि रश कम होगा, हम दर्शन करेंगे, बट वैसा कुछ दिखा नहीं, उल्टा रश बढ़ रहा था। लोग जा रहे थे बिना किसी रीजन के। और प्रशासन की एक गलती जो मुझे लगी है वो ये थी कि उन्होंने आने वाले लोगों को मना नहीं करा कि वहीं पे रुक जाओ। अभी भी लोग चल रहे हैं,
अभी भी चलते जा रहे हैं। हाँ मैंने दर्शन किए, क्राउड बहुत ज्यादा था। इधर से नहीं किए किसी ने भी। एकदम से रश हो गया, इधर से भी हो गया, दोनों तरफ से लोग आ गए थे तो कंट्रोल नहीं हुआ इनके पास, सिस्टम नहीं था। मतलब ना पुलिस डंडे मार रहे थे, कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो डंडे मार रहे थे। बीएसएफ वाले थे, वो दोनों रोका नहीं। हाँ बिल्कुल गलती थी, क्योंकि इसलिए गलती थी उनकी क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिए। तो सारा रीजन जो है सिक्योरिटी रीजन ही है और वो तो भगदड़ मच गई है। अपडेट ये है कि नारायण अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे वो वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो पहुंचेंगे क्योंकि फ्लाइट में थे और उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 से 13 लोग घायल हुए हैं। उनको इलाज की उचित व्यवस्था की जा रही है। श्राइन बोर्ड का जो अस्पताल है नारायण अस्पताल, वहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है और मौके पर पहुँच हालात का वो जायजा लेंगे और चीज़ों को समझेंगे और घायलों से वो मुलाकात करेंगे। और अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो श्रद्धालु वहां पहुंचे थे उनकी बात को भी सुनवा रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या देखा वहां पर। और जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके थे। और अब ऐसे में जब ये हादसे होते हैं तो सवाल कई उठते हैं कि अगर इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे तो सबको एक साथ ऊपर क्यों जाने दिया गया, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं बता रहे थे कि आने वाले और जाने वाले दोनों भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। लोग एक ही ट्रैक पे आप जब आ गए तो भगदड़ से मच गई थी और अब उसमें कई सवाल खड़े उठ भी रहे हैं कि आखिर हादसा क्यों हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और जो श्रद्धालु हैं वो बता रहे थे कि वहाँ पर जो भीड़ को नियंत्रण करने में जो पुलिस वाले लोग लगे हुए थे वो भीड़ को नियंत्रण का वो लाठी ज़्यादा भांज रहे थे और कुछ इसकी वजह से भी हादसा हो गया। और जो जैसा कि दिलबाग जी जो वहाँ के डीजीपी हैं वो बता रहे थे कि 2 लड़के थे और यही बात थोड़ी देर पहले हमसे न्यूज़ इंडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी बताया। उनके पास भी यही रिपोर्ट है कि 2 युवा थे जो वहाँ कतार में लगे थे, लाइन में लगे थे, उनको किसी बात को लेकर धक्का मुक्की हो गई और उसके बाद से बड़ा हादसा हो गया। हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं है, नवरात्र के मौके पर भी ऐसे ही श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इस बार चूक हो गई, भगदड़ हो गई और जिसमें बड़ा हादसा हो गया। और पहले ही दिन, नए साल के पहले दिन ये दुखद खबर आई है। तो इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी।